भारत दिव्य दर्शन। भारत दिव्य दर्शन की इन प्रस्तुतियों द्वारा हम मिलेंगे भारत के महान ऋषि मुनियों, पराक्रमी योद्धाओं और पौराणिक पात्रों से। और जानेंगे उनसे जुड़ी विचित्र पौराणिक कथाओं, अविश्वसनीय ऐतिहासिक घटनाओं और विस्मित कर देने वाले अनसुने रहस्यों के बारे में। भारत दिव्य दर्शन की आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे महर्षि पराशर के बारे में। ऋषि पराशर मंत्रों के महान ज्ञाता, शास्त्र रचयिता, ब्रह्मज्ञानी व समृद्धिकार के रूप में जाने जाते हैं। पराशर का अर्थ है जिसके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो। हमारे प्राचीन ग्रंथों और वेद पुराणों की रचना में जहां उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वहीं दूसरी ओर वे पौराणिक कथाओं के प्रमुख किरदार हैं। इस कथा को विस्तार से जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। प्राचीन काल में सुविख्यात महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति मुनि, जिनका विवाह तपस्वी चित्रमुख की पुत्री अदेशंती से हुआ। इन्हीं के यहाँ जन्म लिया ऋषि पराशर ने। कहते हैं ऋषि पराशर 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे थे और गर्भ में रहते हुए ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा ऋतुपर्ण जी के पौत्र थे सुदास और उनके पुत्र थे वीरसह, जिन्हें सुदास पुत्र होने के कारण सौदास भी कहा जाता था। एक दिन, पिताश्री, हम आखेट के लिए जाना चाहते हैं, कृपया आज्ञा दें। अवश्य जाओ पुत्र, परंतु सावधान रहना। और वीरसह पिता की आज्ञा लेकर आखेट के लिए चले गए। आखेट से लौटते समय जब वे एक पुल के ऊपर से गुजरने लगे, तब अकस्मात शक्ति मुनि भी उस पुल को पार करने के लिए पहुंचे। वीरसह अपने रथ पर था, अतः इतनी जगह शेष नहीं थी कि शक्ति मुनि आगे बढ़ सकें। उन्होंने वीरशाह से विनम्रता से आग्रह किया, राजकुमार वीरशाह, कृपया रथ को पीछे ले जाओ। मुनिवर्ष, ये रथ पीछे नहीं जा सकता, कृपया आप पीछे चले जाएं ताकि हम रथ को आगे बढ़ा सकें। हमारे जाने के बाद आप निर्विघ्न इस सेतु को पार कर सकते हैं। वीरशाह, तुम हमें पीछे होने को कह रहे हो? तुम ही अपने रथ को तनिक पीछे क्यों नहीं कर लेते? और इस तरह से दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे। वीरशाह जब नहीं माना तो शक्ति मुनि अत्यंत क्रोधित कोल थे और उन्होंने वीरशाह को श्राप दे डाला, अरे नराधम, जा इसी समय राक्षस हो जा। और तत्काल ही वीरशाह राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। राक्षस बन जाने के कारण वह नरभक्षी हो गया। श्राप मिलने से वीरशाह पहले से ही क्रोध में था, अतः शक्ति मुनि सहित ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को भी वह खा गया। जब इस घटना का ऋषि वशिष्ठ को पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। इस दुख से विचलित होकर मुनि वशिष्ठ ने भी अपने प्राण त्याग देने का निर्णय लिया, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी वे सफल नहीं हो सके। तब
शक्ति मुनि की पत्नी को लेकर वे हिमालय में जा बसे। हिमालय प्रवास के दौरान एक दिन अचानक वेद पाठ के स्वर उनको सुनाई देने लगे। वे अचंभित होकर इधर उधर देखने लगे, परंतु उन्हें वेद का पाठ करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब शक्ति मुनि की पत्नी ने उन्हें बताया कि वे गर्भवती हैं और गर्भ में पल रहा बालक ही वेद उच्चारण कर रहा है। तब वशिष्ठ जी अति प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आत्महत्या का विचार ही त्याग दिया।